हाय दोस्तों, ये करेंगे हम एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि पहले शहरों की कहानी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन से। इसमें कुल हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है, निम्न में से कौन सा सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध पूरा स्थल है। पूरा स्थल का मतलब होता है पुराना स्थल और प्रसिद्ध। तो सिंधु घाटी सभ्यता में केवल दो ही कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध स्थल थे। एक था हड़प्पा और एक था मोहनजोदड़ो। देखते हो ऑप्शन क्या दे रखा है। ऑप्शन दे रखा है कालीबंगन, मोहनजोदड़ो, गुजरात और महाराष्ट्र। तो मैं बता दूं कि मोहनजोदड़ो है इसका आंसर, मतलब सेकंड है। अगला जो क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो सिंधु घाटी में जो हड़प्पा था वो रावी नदी के किनारे बसा था, जबकि जो मोहनजोदड़ो था वो सिंधु नदी घाटी के किनारे पर बसा हुआ था। तो मोहनजोदड़ो जहाँ वो सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ था। और यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं वो आपको सिंधु, रावी, सतलुज और गंगा दे रखा है, लेकिन इनमें से जो ऑप्शन आंसर है वो फर्स्ट है, मतलब सिंधु नदी है। अगला देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन से हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है। तो हड़प्पा जो सभ्यता जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, उनकी विशेषता क्या थी। नगर निर्माण, जल निकास, नगरीय सभ्यता, उपरोक्त सभी। तो हाँ, बिल्कुल सही है, वो नगर निर्माण था, मतलब वहाँ पे नगरों का निर्माण था। जल निकासी ये भी सही है कि वहाँ पे उन्नत जल निकासी प्रणाली थी, घर का पानी निकालने के लिए नाली को इस्तेमाल किया गया था और बहुत उन्नत व्यवस्था थी। नगरीय सभ्यता, इसे एक शहरी सभ्यता भी कहा जाता था, ये भी सही है। तो हम कह सकते हैं कि सारे हैं उपरोक्त सभी, अर्थात फोर्थ आंसर इसका सही है। अगला है, मोहरे डैश नामक पत्थर से बनाई जाती थी। चट से, संगमरमर पत्थर से, सेलखड़ी, उपरोक्त सभी। तो जो मोहरे थी, मोहरे आपने देखे होंगे कई सारे वस्तु को सुरक्षित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था और बहुत व्यापक स्तर पर इसकी मात्रा पाई गई है। और ये जो मोहरे थे ये सेलखड़ी पत्थर नामक से बनाई जाती थी, इसलिए इसका राइट आंसर थर्ड है, इसलिए थर्ड आंसर है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो मैंने ऊपर पहली चर्चा कर ली है कि हड़प्पा जो थी वो रावी नदी के किनारे पर बसा हुआ था। ऑप्शन है सिंधु, रावी, चेनाब और सतलुज, लेकिन इसमें से जो आंसर है वो सेकंड है, मतलब रावी नदी के किनारे पे बसा हुआ था। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हड़प्पा जो है वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। अगला देखते हैं। अगला जो है, लोथल किस राज्य में है। तो लोथल, लोथल की पहले विशेषता समझो क्या है। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो उस समय व्यापार करते थे, और व्यापार जो वो करते थे वो मेसोपोटामिया के लोगों से, ओमान से, अफगानिस्तान, रोम, जो रोमन एम्पायर था, आपने सुन रखा होगा, इन लोगों से वो व्यापार करते थे। और व्यापार करने के लिए उनका जो बंदरगाह था समुद्री मार्ग हेतु, तो जो बंदरगाह था वो लोथल नामक स्थान पर बनाया गया था, और वो जो लोथल था वो गुजरात में पड़ता था। तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है पाकिस्तान, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर। तो मैं बताऊं कि यहाँ पे जो आंसर है वो गुजरात है, अर्थात थर्ड इसका आंसर है। अगला देखते हैं। अगला है, मोहनजोदड़ो की बस्ती कितने भागों में बटी थी। अब जहाँ मोहनजोदड़ो है ये भी पाकिस्तान में पड़ता भी, और ये जो मोहनजोदड़ो है यहाँ पे जो घर थे, ये बस्तियाँ थी, ये दो भागों में विभाजित थी। एक ऊपर थी और एक नीचे थी। जो ऊपरी जो ऊंचाई में बनाई गई थी, यहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते थे, पुरोहित रहते थे, जमींदार लोग रहते थे, जबकि निचले शहर में मजदूर, गरीब, किसान वर्ग रहते थे। ठीक। और ऊपरी जो भाग होता था उसे हम दुर्ग कहते थे, और निचले भाग को गर्त कहते थे। निचले भाग को निचला शहर कह सकते हो आप, और दुर्ग को ऊपरी शहर भी आप कह सकते हो। ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो मैं बता दूं कि मोहनजोदड़ो की बस्ती दो भागों में बटी थी, इसलिए इसका राइट आंसर फर्स्ट है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की सड़क एक दूसरे को डैश काटती थी। हड़प्पा सभ्यता में जो शहर तो सड़कें बनी थी वो कैसे काटती थी, समकोण में, तिरछा, गोल, या इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता में माल ले जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे जाने के लिए सड़कों का निर्माण किया गया था, और ये समकोण टाइप में की गई थी, मतलब नॉर्थ वाला भाग साउथ को जोड़ता था और ईस्ट वाला भाग वेस्ट को जोड़ता था। तो आपने सुना होगा उत्तर को दक्षिण और पूरब को पश्चिम, और ये एक तरह से समकोण टाइप का बन जाता था 90 डिग्री के आसपास। ठीक। तो इसलिए इसका राइट आंसर फर्स्ट है, मतलब समकोण है। अगला है, निम्न से कौन से हड़प्पा की लिपि की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है चित्रात्मक लिपि, दाएं से बाएं, मतलब दाएं से बाएं लिखना, रहस्यमय लिपि और समझने योग्य नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो जो हड़प्पा सभ्यता में लोग लिपि का इस्तेमाल करते थे, अपनी बातों को लिखा करते थे, अपनी विशेषता के बारे में लिखते थे, अपने जीवन यापन के बारे में लिखा करते थे। तो ये जो लिपि थी ये चित्रात्मक लिपि थी, और ये जो लिपि थी ये दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, एक तरह से उर्दू के समान। और आज तक इसे पढ़ा नहीं गया। कई सारे वैज्ञानिकों, पुरातात्विकों, इतिहासकारों ने समझने का प्रयास किया, इसको पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन आज से पढ़ा नहीं गया, संभव नहीं हो पाया। तो इसलिए इस लिपि को रहस्यमय लिपि कहा गया। तो ये सारी ही विशेषता है, और यहाँ पे पूछा है कि विशेषता नहीं है, तो मैं बताऊँ कि इसमें से कोई नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, अर्थात फोर्थ इसका आंसर है। अगला देखते हैं। अगला है, क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग दूसरे देशों से व्यापार करते थे? तो ये बिल्कुल कहेंगे हम, हाँ बिल्कुल करते थे। उस समय मेसोपोटामिया से करते थे, सुमेरी सभ्यता से करते थे, रोमन से करते थे, ओमान के लोगों से करते थे, अफगानिस्तान के लोगों से करते थे। तो कई सारे देशों से व्यापार करते थे, मतलब थल के माध्यम से भी करते थे और जल के माध्यम से करते थे। ठीक है, तो दोनों के माध्यम से करते थे। ऑप्शन यहाँ पे लिखा हाँ, नहीं, कह नहीं सकते, उपरोक्त सभी। मैं बताऊँ तो हाँ बिल्कुल वो करते थे। इसका राइट आंसर फर्स्ट है। अगला है, कौन सी सभ्यता सबसे पुरानी है? ऑप्शन है वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मुगल वंश, उपरोक्त सभी। तो हड़प्पा सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है, इसके बाद आई वैदिक सभ्यता, और फिर कई सालों बाद आई मुगल वंश। मुगल वंश तो आप जानते होंगे, ठीक। और हड़प्पा सभ्यता सबसे पुरानी है, इसलिए इसका राइट आंसर सेकंड है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित कौन है? तो हड़प्पा की खोज हुई तो उससे संबंधित कौन से व्यक्ति है? ऑप्शन है जॉन मार्शल, रखालदास बनर्जी, दयाराम सैनी, उपरोक्त सभी। तो मैं बताऊं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई, 1921 में हुई, और इसकी खोज का श्रेय दयाराम सैनी और रखालदास बनर्जी को जाता है। रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की, और दयाराम सैनी ने हड़प्पा नामक स्थान की खोज की। और ये जो दोनों ही पुरातात्विक थे, इतिहासकार, ये दोनों ही उस समय के एक अंग्रेजी अधिकारी के अंडर में काम कर रहे थे, और उस अंग्रेजी अधिकारी का नाम जॉन मार्शल था। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों ही व्यक्ति हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित थे, इसलिए इसका राइट आंसर फोर्थ है, मतलब उपरोक्त सभी है। अगला देखते हैं। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद कौन आए? जब हड़प्पा सभ्यता की जो वो सब खत्म होगी, समाप्त होगी, कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का खत्म होने के कई सारे कारण हैं। कुछ लोग कहते हैं बाढ़ आ गया, कुछ लोग कहते हैं सुनामी आया, कुछ लोग कहते हैं आक्रमण हो गया, कई सारे हैं। अब जब पतन हुआ तो उसके बाद कौन से लोग आए? तो मैं आपको बता दूं कि उसके बाद वैदिक सभ्यता आई, और जो वैदिक सभ्यता थी वो आर्य लोगों से संबंधित थी, आर्य लोगों से। ऑप्शन है आर्य, मौर्य, सुमेरियन, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि आर्य इसका आंसर है। और इसी काल में वेदों का निर्माण किया गया था। वेद आप जानते होंगे, वेद क्या होता है? वेद मतलब अर्थवेद, यजुर्वेद, सोमवेद, आपने सुना होगा। ये इन वेदों का निर्माण यहीं पर हुआ था। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट है, मतलब आर्य है। अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक भिन्नता पता लगाने के लिए इतिहासकार क्या करते थे? सामाजिक भिन्नता मतलब हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, उसका पता लगाने के लिए इतिहासकारों ने कौन कौन सी चीज़ों का अध्ययन किया। तो जब वहाँ पे खुदाई हुई तो वहाँ पे सावधान विधि, वहाँ पे कई सारी चीज़ें मिली। ठीक, अब क्या थी पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है सावधान विधि का अध्ययन, विलासिकता की खोज, मतलब विलासिकता वस्तु का मतलब होता है वो अपने दिनचर्या के जीवन में जिन जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे वो विलासिकता वस्तु आप कह सकते हो। अगला है 1 और 2, और अगला है इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं सावधान पद्धति क्या होती है। सावधान पद्धति होती है मृत संस्कार की विधि, जो मरने के बाद किसी व्यक्ति को कैसे दफनाते थे, जलाते थे, क्या करते थे, ये हो सकता है। विलासिकता मतलब उनके रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले वस्तु। तो इन दोनों का ही वो अध्ययन करते थे और इससे पता लगाते थे कि हड़प्पा में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, उनकी विभिन्नता कैसी थी। तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर थर्ड है, मतलब 1 और 2 है। अगला है हड़प्पा लोग छोटे बाट डैश तोलते थे। वहाँ पे बड़े भी बाट थे, छोटे भी बाट थे। ऑप्शन यहाँ पे लिखे क्या तोलते थे, ये पूछा गया। क्या लोहे, मन के, आभूषण, मन के और आभूषण। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लोहा तो उस काल में खोज ही नहीं गया था। उस समय तांबा युग था, मतलब तांबे का उपयोग किया जाता था। लोहे युग का काल नहीं था हड़प्पा में, तो लोहा तो हो ही नहीं सकता। अगला मन के और आभूषण, बिल्कुल सही है कि छोटे जो बाट थे उससे मन के और आभूषण तोले जाते थे, और इसलिए राजकंठा फोर्थ है। आगे देखते हैं। 16वां क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा के लोग डैश का प्रयोग करते थे, लोहे का, कांसा का, हीरे का, उपरोक्त सभी या उपरोक्त सभी। अब देखो लोहा तो उस समय था नहीं, तो लोहा तो हो ही नहीं सकता।
एक और इसमें ऑप्शन दिया हीरा, तो हीरा के भी साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो हीरा भी इसका आंसर नहीं है। इसमें एक है कांसा। अब मैं बताऊं कि कांसे के वहाँ पे एक मूर्ति पाई गई है, और ये जो कांसा है ये टीन और तांबे का मिश्रण होता है, इन दोनों को मिलाकर इस कांसे का निर्माण किया जाता है। तो कांसे का वो उपयोग करते थे, इसलिए इसका राइट आंसर सेकंड है। अगला है हड़प्पा सभ्यता में बाट डैश से बनाए जाते थे। जो बाट थे वस्तु को तोलने के लिए बनाए जाते थे, वो किस पत्थर से बनाए जाते थे? ऑप्शन है सेलखड़ी, चट, कार्नेलियन, जैस्पर। तो मैं बता दूं बाट चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। अगला है किस शासक ने नाम और चित्र के साथ सिक्के चलाए थे? मतलब प्राचीन काल में किस शासक ने अपने नाम मतलब शासक के नाम से और उसमें चित्र का भी वर्णन किया गया था कि सिक्के चलाए थे, वो कौन थे? तो ऑप्शन है मुगल, अंग्रेज, हिंदू यूनानी, उपरोक्त सभी। अगर प्राचीन काल में बात की जा रही है तो उस समय हिंदू यूनानी थे, और हिंदू यूनानी ने ही शासक के नाम पर और चित्र के साथ सिक्के चलाए थे, इसलिए इसका राइट आंसर थर्ड है। आगे देखते हैं। अगला जो कह रहा है क्वेश्चन वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता का अधिकतर भाग है पाकिस्तान में, भारत में, अफगानिस्तान में, इराक। देखो हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन हम तो करते ही हैं, लेकिन इसका जो अधिकतर भाग है वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान अधिकतर भाग, तो इसलिए राइट आंसर फर्स्ट है। अगला राखीगढ़ किस राज्य से संबंधित है? तो राखीगढ़ जो था ये भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक स्थल था, और ये वर्तमान में हरियाणा में पड़ता है। ऑप्शन जो है आपका हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है, तो मैं बता दूं इसका आंसर हरियाणा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।